हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम बात किए थे कि कैंडल्स क्या होती है, मार्केट में कैंडल्स क्यों बनते हैं, ग्रीन एवं रेड कैंडल्स का मतलब क्या होता है, मार्केट में कैंडल में जो शैडो बनती है आखिर वो कैसे बनती है, मार्केट में कैंडल्स कैंडल्स के बारे में बात किए थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ये कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे आता है हैमर कैंडल। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये हमेशा जो बुलिश कैंडल होती है वो मार्केट के बॉटम में बनता है। ठीक है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कैंडल का उसके बॉटम में, यानी ऐसे समझिए कि हमारा मार्केट यहाँ पे ऐसे मार्केट हमारा जा रहा है। ठीक है, तो जो बुलिश कैंडल होगी वो हमेशा यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और जो बियरिश कैंडल है, जो कमज़ोर कैंडल होती है वह हमेशा मार्केट के टॉप में बनती है। यानी जैसे मार्केट यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे आप सबको एक बियरिश कैंडल बन जाएगी। ठीक है, यानी किसी प्रकार की होती है यानी कि आप यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है। ठीक है, तो आज हम बुलिश एवं बियरिश कैंडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हैमर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर की साइड में ओपन होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ग्रीन कैंडल यहाँ जाएगी, यदि मार्केट यहाँ से ओपन हुई तो हमारे रेड कैंडल यहाँ आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए। तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए प्राइस था 100 का। ठीक है, यहाँ से हमारी मार्केट ओपन हुई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में सेलर इतने मजबूत थे, ठीक है, कि उन्होंने हमारे प्राइस को 70% पे ला दिया ना। लेकिन मार्केट फिर बायर्स आए और मार्केट को 110 तक लेके गए, लेकिन मार्केट 1 से 5 तक में क्लोज हो गया। अब एग्जांपल में वर्ड बताएं, आप किसी वर्ड 150 कोई भी ले सकते हैं। यानी कि 100 पे हमारा मार्केट ओपन हुई है, लेकिन अब हमेशा आप ध्यान दीजिए कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाती है। तो क्या हुआ कि सेलर आ गए भाई, इस मार्केट को नीचे ले जाने लगे, तो यहाँ पे लेकर आए, लेकिन मार्केट में फिर बाहर आ गए जो मार्केट को 110 तक लेके गए, यहाँ तक लेके गए, लेकिन फिर मार्केट वो क्लोज हुई 105 में। यानी कि हमने 100 पे बाई यानी 100 पे हमने जो प्रोडक्ट खरीदा तो 105 पे है, यानी कि वो भी बढ़ ही रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो हमारी हो गया है कि हैमर कैंडल। अब एक सेम इसी तरीके से एक आता है हैंगिंग मैन, सेम इसी तरीके से वो कैंडल बना होगा। आप सबको समझ नहीं आएगा कि यार ऐसा क्यों, आखिर सेम ऐसे ही तो है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि यदि यही कैंडल सेम इस दिशा में बना, मार्केट नीचे जा रही थी तभी अचानक से कैंडल बना, तो आप समझ जाइए एक हैमर है। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट हमारा ऐसे इस दिशा में जा रही थी और यहाँ पे वही सेम कैंडल बन गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये हैंगिंग मैन है। ठीक है, ये सब जापानी नेम से यहाँ कैंडल्स में रख दिए थे जो भी। तो आप ऐसे समझिए कि आप अपने ध्यान दीजिए कैंडल पे, नाम से उतना नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको साइन कोस थीटा नहीं याद करना है। ठीक है, आप कैंडल समझ गए वही बहुत है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हमेशा क्या होती है कि मार्केट नीचे की दिशा में ओपन होती है, एक बियरिश। ठीक है, यानी एक बियरिश कैंडल हमेशा नीचे की दिशा में ओपन होती है और बुलिश कैंडल हमेशा ओपन की दिशा में होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुई, यानी इसका प्राइस था 100 पे ना, यानी कि हम बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट आया 70% में। ठीक है, लेकिन फिर बायरों ने सोचा कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊं। ठीक है, और बाहर ऊपर ले जाने की सोचे, लेकिन मार्केट हमारा 90% पे ही क्लोज हो गया। यानी इसका मतलब है कि जब मतलब कि ऐसे समय बाहर चाह के भी इसके रेट को प्लस नहीं कर पाए। यानी कि आप ऐसे में किसी भी चीज़ का जब डिमांड होता है तो उसके प्राइस में बहुत तेज़ से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और जब किसी चीज़ को अधिक बिकने लगता है, यानी मार्केट में अधिक वो चीज़ हो जाती है, तो उसका प्राइस लो हो जाता है। यानी कि अभी मार्केट एक लॉज ही है, यानी कि 100 पे जो लोग खरीदे थे वो सभी लॉस में ही चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि आप बाय भी कर लेंगे, यानी आप 100 में बहुत किए कि आप 1000 प्रोडक्ट को बाय कर लिए यानी खरीद लिए,
वो भी अब सस्ता जा रहा है, 90 में हो गया तो आपका घाटा हुआ। तो सेम इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। यानी जब एक कैंडल यहाँ पे इससे मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट गया 100 पे, लेकिन तभी सेलर्स आगे जो कि मार्केट में बेचने लगे। जब किसी चीज़ को मार्केट में बढ़ोतरी होती है यानी सब बेचने, तो उसका प्राइस अचानक से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसका प्राइस नीचे यानी 90 पे आ गया। गया 70 पे था, लेकिन कुछ यूज किया, मतलब कुछ लोगों ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, लेकिन फिर भी नहीं जा पाया। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट चाह के भी ऊपर प्राइस नहीं जा सकता, अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा कैंडल है वह एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, टेड हैमर, ठीक है। और सेम देखिए वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर यानी कि भी एक बुलिश हमारा कैंडल है, यानी ये भी मार्केट के बॉटम में ही बनता है, यानी मार्केट नीचे जा रही तभी ये है एक कैंडल हमारी बन गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सेम वही चीज़ है यार। यहाँ पे 100 पे ओपन हुई मार्केट, गई 150 पे, लेकिन सेलर आए, लेकिन सेलर चाह के हमारे मार्केट को इससे नीचे नहीं ले जा पाए, यानी भी हमारा मार्केट 110 पे है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भी मार्केट हमारा ऊपर ही, यानी कि मार्केट जा रहा था नीचे, लेकिन अभी अचानक से सेलर, तभी अचानक बायस मजबूत होगी, जो कि मार्केट था 100 पे लेकिन 110 पे ले गए, यानी 100% अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक कैंडल होता है, इसी तरीके का कैंडल है, लेकिन उसका क्या नाम है, शूटिंग स्टार, ठीक है। आप ऐसे कैंडल को पहचानने के नाम रखा गया, लेकिन यदि आप कैंडल का मतलब समझ जाएंगे तो नाम उतना मायने नहीं रखता है। अब एक कैंडल हमेशा टॉप में बनती है, यानी मार्केट इस तरीके से जा रहा था, तभी ये कैंडल अचानक से यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब इसी कैंडल का सेम उल्टा, यदि वही कैंडल मार्केट के बॉटम में बन रही है, यानी यहाँ नीचे, ठीक है, तो एक बुलिश कैंडल है। यदि यही कैंडल से मार्केट के ऊपर में बन रही है तो एक बियरिश है, ठीक है। अब अगली हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट पे होती है वो होती है एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि एक रेड कैंडल होती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमारी बनती है, ठीक है, सेम इस तरीके से। अब ये हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बुलिश कैंडल होती हैं वो मार्केट के बॉटम में बनती हैं, यानी जब मार्केट हमारा नीचे जा रहा होता है तभी अचानक से हमारी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, जो कि जिससे पता लगता है कि अब मार्केट ऊपर की दिशा में जाने वाला है, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि एक हमारी ये रेड कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। हमारी यानी मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, तभी अचानक से पता चला, यानी एक कैंडल जो हमारी बनी थी, जिससे हमें यह मतलब निकला कि मार्केट में जो बायर सेलर थे उनकी पीछा में बायर्स बहुत अत्यधिक आ गए हैं, यानी जो कि मार्केट को दोनों तरफ से ढक लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि मार्केट 100% अब ऊपर की दिशा में जाने वाला है। यदि ये कैंडल यदि यहाँ पे बन रही है, मार्केट ऊपर जा रहा तब बनी, तो इसका मतलब ये मायने नहीं रखता। लेकिन यदि यही सेम कैंडल जब मार्केट नीचे जा रहा हो और अचानक से ये पैटर्न आपको दिख जाए, ठीक है, तो यानी ये मार्केट 100% अब ऊपर की दिशा में जाने वाला है। सेम इसी तरीके से होता है अब एक होता है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि सेम इसी तरीके से होता है, बस यहाँ पे एक रेड कैंडल होती है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यह मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। हमेशा बियरिश मार्केट के टॉप में बनती है, यानी मार्केट के हमेशा यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती हैं, ठीक है, जो कि मार्केट को अब नीचे लेके जाएंगी। तो मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर जा ही रहा था, तभी अचानक से ग्रीन जो कैंडल है इसे पूरी तरीके से रेड कैंडल क्या करी, खा गई है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जिससे हमें यह मतलब निकलता है कि मार्केट में जो बायर्स थे उनकी काफ़ी क्षम सेलर्स आगे, जो कि हमें चारों तरफ से सेलर्स को चारों तरफ से बायर्स को घेर लिए हैं, यानी यह मार्केट 100% नीचे जाने वाला है यदि ये मार्केट के टॉप में बना तो, ठीक है। अब हम आप सबको बताने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है।
है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल होती है, जो कि एक हमारी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इसके बाद एक गैप करके हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद यहाँ पे हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है, जिससे हमें ये मतलब निकलता है कि मार्केट में जो सेलर्स थे वो मजबूत थे। अब ऐसा समझिए कि मार्केट के हमेशा कहाँ बनता है, बॉटम में, यानी मार्केट के नीचे बनता है। यानी ये जो सेलर थे इनके बाद एक हमारी एक कैंडल बनी, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि मार्केट हमारी मान लीजिए यहाँ से ओपन हुई, ठीक है ना, यहाँ से ओपन हुई मार्केट हमारी। मार्केट पहले तो नीचे गई, लेकिन फिर मार्केट अचानक से यहाँ तक आई, यहाँ के बाद फिर यहाँ क्लोज, यानी मार्केट हमारे जहाँ ओपन हुई थी इससे इसके बहुत ऊपर ही क्लोज हुई, यानी मार्केट हमारे इतना प्लस गई है, जिससे मतलब ये निकलता है कि मार्केट को सेलर ने नीचे ले जाने की सोची, लेकिन बायर्स ने मजबूत थे कि मार्केट जहाँ से ओपन हुई उससे और ऊपर ले जाके क्लोज किए। अब फिर ये कैंडल बनी, जिससे 100% क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। अब एक होता है बेयरिश कैंडल, जो कि मार्केट के टॉप में बनेगी, ठीक है। हमारी एक ग्रीन है, यहाँ पे एक रेड कैंडल हुई, इसके बाद फिर एक गैप करके रेड कैंडल हुई। सेम इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर अचानक से सेलर मजबूत हुए, मार्केट जाने के ऊपर सूझी, लेकिन सेलर्स इतने थे कि मार्केट को यहाँ तक लेके आए, ठीक है, यहाँ तक लेके आए। यहाँ के बाद मार्केट यहाँ पे ही क्लोज हुई, इसके बाद फिर एक रेड कैंडल भी, जिससे कि हम ये हुआ कि मार्केट 100% नीचे जाने वाला है। तो मेरे फ्रेंड देखिए, अभी हमारी पहली वीडियोज़ हैं जिसमें कि मुझे कैंडल्स के बारे में भरपूर मालूम है, ठीक है, लेकिन बताने में मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा है, जैसे कि मुझे बहुत से लोगों का प्रेशर हो। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो में कुछ मिस्टेक हो यार तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ, तो मिस्टेक हो रहा होगा, मुझे खुद घुटन से महसूस हो रही हो। लेकिन यदि आप सब ने सपोर्ट दे दिया, आप सब बस इतना बता दें कि मेरा कंटेक्ट जो बन रहा है उसमें मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ यदि आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं 100% अपने में हिम्मत जुनून लाऊंगा और अच्छे से अच्छे बेहतरीन बनाने की सोचूंगा। यदि हमारे पास यही स्मार्ट बोर्ड होता तो मेरे फ्रेंड्स, यदि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना यार कि मेरी वीडियोज़ कैसी बनी है, और सपोर्ट करना तो आप सबके ऊपर है। यदि आप सबको पसंद आए होंगे हम, तो आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे बिना कहे। तो थैंक यू।